हमें पता था, हमें बोल दी कि मार देंगे। जितना उ कई ढन्नी उतना कई ढन्नी और दुनिया में ऐसा के ना करे रहा अपने घर घराना रहता था अपना अपने घर पे रहता था अपना दोनों मिल पकाते थे, इधर उधर जाते थे। 10,000 रुपया रखा था। सर मुझे क्या पता कि मेरे साथ अत्याचार कर रही है, धोखा करेगी। बच्चन के परानी के मुँह नहीं है, बच्चन का मुँह नहीं है। एक थे जी एक छोड़ के आई नहीं, दूसरा आई नहीं, फिर तीसरा चढ़ गई नहीं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर ज़िले के बसखारी थाना क्षेत्र एक ग्राम में है, जहां ऐसी घटना घट जाती है कि लोगों को पैरों तले से ज़मीन निकल जाती। बताया जा रहा है कि 57 वर्षीय दादी 25 वर्षीय पोते संग प्रशासन के निगरानी में शादी करके और घर से चंपूत हो जाती है। और देखिए ग्रामीणों में कितना हाहाकार मच जाता है जब यह घटना सुनते हैं कि एक दादी ने पोते से शादी कर हुई फरार। आइए जानने का प्रयास करते क्या है पूरा मामला। तो चाचा जी ये क्या मामला है जो चल रहा है? मामला ये चल रहा था सर कि मैं बच्चों के लिए अपना पेट पर्दा लेकर मैं बाहर गया रहता था। दिल्ली रोहतक मिला के अपना मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक लड़का था आजाद नाम का, पोता लगता था। उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी। जब जानकारी बच्चों को हुआ तो मेरे से बताए। उसके बाद मैं कहा कि घर की बात है, उसको बहुत समझाया बुझाया, बाकी वो मानी नहीं। वो मेरे सामने तो कहती थी ठीक है हम नहीं करूँगी नहीं करूँगी। अच्छा, आपकी पत्नी नहीं मानी? नहीं मानी। और वो जब मैं रहता था घर पे तो लड़का नहीं रहता था, वो बाहर जाता था। 10-15 दिन खातिर मैं आता जब था, 1 महीने खातिर। और जब मैं चला जाता था वो आता था घर पे, रहता था अपने घर पे रहता था। अपना दोनों मिल पकाते थे, इधर उधर जाते थे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो? मेरी उम्र है 56 साल। और आपकी पत्नी की? उसकी उम्र 50 साल है। हाँ सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। आपकी पत्नी का? इंद्रावती। तो जो ये मैटर चल रहा उन लोगों का, हाँ कितने दिन से चल रहा था? ये करीबन मैं उस दिन गया थाने में, उनकी बयान से 10 साल बता रहे थे सर। 10 साल से मैटर चल रहा था? मतलब ये 10 साल से मैटर चल रहा था? हाँ, उसके बाद उसके 10 साल से मैटर चला तो आपको पता नहीं चला? ना सर, जब मैं अपने आँखों के सामने नहीं देखा, न कोई बताया था, तो मुझे कैसे मालूम था। वो तो तो आपको पता कब चला? उस दिन जो चौकी में गए थे उस दिन दोनों बयान दिए 10 साल से चल रहा है। हाँ सर। और क्या उसके बाद? इसके बाद उसके छाती में पाका निकला, उसका ऑपरेशन करवाया। फिर परेशान हुई। उसके बाद मौरिया के यहाँ बसखारी इलाज करवाया, 36 घंटा ग्लूकोज चढ़ा। उसके बाद जो है पंखौरी निकली, उसका इलाज करवाया, उसका ऑपरेशन करवाया। इतना पैसे उसके ऊपर लगाए। जब सब हो गया फिर डबल ऑपरेशन करवाया छाती का, उसमें 90,000 रुपया लगा था एक बार में। और उसके फल फूल मैं बहुत खिलाया पिलाया, उसकी शरीर बना दिया। मैं कहा कि कोई ये ना कह सके कि ये कमजोर है। अच्छा, खून निकल गया है। उसके बाद सर मेरे ऊपर ये धारा कर दी, बच्चों को लेकर। अपने औलाद को जो नहीं हुई, अपने औलाद को नहीं, अपने माँ बाप का नहीं हुई, तो हमारा कैसे होगी। मतलब आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। आपके पास 4 बच्चे? हाँ, 2 लड़की 2 लड़का है। कितने की शादी हुई है? बड़ी वाली लड़की की शादी हुई है। और 2 बच्चे, 3 बच्चे भी शादी नहीं हुई? हाँ, शादी नहीं हुई। इसके बाद सर लड़की का 12-13 थान जेवर था। वो किस लड़के का था? जेठेरी लड़की जो शादी किया हूँ, जिसकी आप शादी किए थे उसका हाँ गाना? उसकी। और उसके लिए 4-5 थान जेवर बनवाया था। आधा किलो का पाव जेब बनवाया था वो भी। और 10,000 रुपया रखा था। सर मुझे क्या पता कि मेरे साथ अत्याचार कर रही है, धोखा करेगी। अब घर में उसी के रखी थी। अब सारा सामान लेकर चले गए। हम लोग पता भी नहीं था कि ले गई है। वो तो परसों जो था ट्रैक्टर के दंवरा ही देना था। बच्चों को बोला कि पैसे ले आओ। अब जाके बक्सा खोल के देखने लगे, उसमें कुछ भी नहीं, न पैसे न जेवर। सर हम गरीब आदमी हैं, कैसे उस बच्चे को देंगे। सब लेके भाग गए? सब लेके। इतनी उम्र में? हाँ सर।
इतने उम्र में ये लेकर भाग गई सब। वो कौन सा सुकून लेना चाहते हैं इस उम्र में? उनको ईश्वर मारेगा, ईश्वर परमात्मा। वो कौन सा सुकून था जो आप नहीं दे पा रहे थे और इस उम्र में वो लेना चाह रहे हैं? मैं उनको हर एक चीज से, किसी चीज से नहीं परेशानी उठाने दिया। रुपया पैसा, खाने पीने का, हर एक चीज का सुविधा दिया था। बच्चों हमारे इतना तक किए थे कि वो जो खाती थी उसका पानी पीती, वो गिलास अपना उठा के धोती थी नहीं कभी। उसको नहवाते थे, उसका कपड़ा धो के फैलाते थे। बच्चों इतना सुख देते थे उसको। बाकी अत्याचार कर दी बच्चों के साथ भी। जहर देने के, मारने के धमकी दे रही थी। कौन? वही इंद्रावती, उसकी माँ, बच्चों की माँ। अच्छा, आपकी हाँ। पत्नी हाँ, हमारी पत्नी जो भाग गई। जो भाग गई है सर। वो जहर देने की कोशिश करे। जहर देने की कोशिश नहीं था, पूरा परिणाम था कि जहर दे तो अरे तीनों चारों मर जाए घर में। अच्छा। कोई पता नहीं चलेगा कैसे मरे। हाँ सर, मैं अपने काने सुन गया, तब उसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ था। तो ये जो आपको पहले से जानकारी नहीं थी? पहले से नहीं जानकारी थी मुझे। मैं तो अब जा पूरे अपने आँखी के सामने देखा तब मुझे जानकारी हुआ। आस पड़ोस के लोग कभी आपके कान में नहीं कहें कि क्या नाम ऐसा गलत हो रहा है? नहीं कहे थे, बाकी मैं बहुत समझाया बुझाया था, बहुत करा। मैं कहा अब जो हो गया, आपसे अपना सुधर जा। बहुत बदनामी हो गए। छोटे बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी आपको। हमें कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, बच्चे भी नहीं रहेंगे। गांव बदनामी होगा, रिश्तेदारों को बदनामी होगा। बाकी उसको समझिए, इस बात नहीं आया। अच्छा, आपकी पत्नी का नैहर कहाँ था? उसका नैहर ससपने है। हाँ जी सर। मायके के लोग फोन किए थे कि नहीं? वो भी सब एकदम मरे पड़े हुए हैं। वो भी सब समझाए बुझाए। 5 बहन थी, 5 बहन समझाई, और 5 बहन में एक भाई था, वो भी बहुत समझाए बुझाए। उसी चिंता में उसका बाप भी एक्सपायर हो गया। जब से एक्सपायर हुए तब से अपने माँ से भी बात नहीं करती थी फोन पे। भाई को भी धमकी दे रही थी, जहर दे दूंगी मर जाएगा जो मेरे बारे में बोलेगा। तो सब एकदम परेशान थे उससे। देख रहे हैं दोस्तों, आए दिन घटनाएं घटती जा रही हैं। आपने देखा होगा अलीगढ़ का कांड, जो कि एक सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, और ये जो घटना है, एक दादी अपने पोते को लेकर भाग जा रही है। हमारे समाज में ऐसी जो घटनाएं हैं, समाज को झकझोर देने वाली। आखिर हमारा समाज की धारा में बह रहा है। इनको तो ये सजा मिलना चाहिए, इनको ये सजा मिलना चाहिए कि दुनिया देखा कि हाँ इतना सजा होना चाहिए इसको। अच्छा, प्रशासन और शासन से क्या चाहते हैं? शासन से मैं ये चाहता हूँ कि इनका सजा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सजा होना चाहिए। फिर जीवन में कोई आंख उठा के देख न सके, कोई किसी औरत के पास किसी लड़की के पास, किसी चाची चाचा के पास फिर दोबारा कोई कदम न उठा सके। ये बहुत शर्मनाक घटना, बहुत शर्मनाक घटना है सर। मन मर्यादा सब खत्म हो गया है। पूरा एकदम मन मर्यादा, पूरे गांव की सम्मान चला गया। पूरा गांव की सम्मान चला गया। पूरा हिंदुस्तान में ये नाम बदनाम हो गया। देश विदेश तक ये खबर पहुंच चुकी है। मतलब कितना बदनामी या कितना वो हो गया हम रिश्तेदारों के, गांव को, साथी व्यवहारी में, बच्चों के भविष्य में आज क्या हो रहा है, क्या होगा। तो आप मार्केट भी नहीं जाते हो? कैसे, तब से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तब से घर पे बैठा हूँ। कैसे जाएंगे? कैसे जाऊंगा? तरह तरह की बातें करें। हाँ, पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। ये भग गई, उसकी औरत भग गई, उसकी माँ भग गई, उसकी भाभी भग गई। इसी शर्म की मालूम मैं कहीं नहीं जाता हूँ। आइए दोस्तों, मिलते हैं उनकी बेटी हैं, जो बताया जा रहा है कि पोता को लेकर भाग गई। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो आपका क्या नाम? हमारा नाम गुंजन है। गुंजन है। तो बताइए, ये घटना जो घटी है, तब आप यहाँ पे थे कि? यहीं पे थे हम। कैसे ये घटना घटी?
पता नहीं, अचानक में आपको पहले से नहीं पता था पता था। आपकी माँ ऐसा कर जाएंगी? हम थोड़ी जानते थे भाग जाएगी वो। क्या कहना चाहते हैं अपनी माँ? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या ना उन लोगों का संबंध जो है कितने साल से चल रहा 8-9 साल से। है? 8-9 साल से। हम्म, आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा? हमें पता था, हमें बोल दी कि मार देंगे। अच्छा आप हमें बताइए बोला था अगर किसी से बोलोगी तो मार देंगे जान से। अच्छा हाँ, कौन मार देगा मेरी मम्मी और वो। आपको? हमने एक बार उसे मिन्हा भी किए थे, हम्म, उसे मारे भी थे। अच्छा हाँ अपनी माँ को हाँ। इस बात को लेके? उसके गांव वाले कुछ नहीं बोले थे उतनी टाइम। हम्म, तो मेरे घर पे कोई था नहीं आदमी में, तो गांव से कोई बोलेगा। आइए ग्रामीण गांव की कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं कि जो घटना घटी है। एक महिला अपने पोते को लेकर भाग जाती है, आइए जानते हैं उनके बारे में। आप क्या कहना चाहती है ऐसी जो घटनाएं दर्ज घटी? क्या कहना चाहते हैं जना उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। जी, उनको सजा बहुत जरूरी है। बताइए इतनी उम्र में वो लेके भागी है, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं की। नहीं सर, लिहाज की होती तो गई नहीं होती। आप लोगों को पता था ये मैटर की उन लोगों को चल रहा है? पता था, समझाए हम लोग, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मानी भी नहीं। नहीं, नहीं मानी, चली गई। लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा मिलनी चाहिए? वो किस गाँव प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? वो गांव में आना नहीं चाहिए उसे। गांव में नहीं आनी चाहिए। बस गांव में नहीं आएंगे तो बाहर बाहर क्या नाम है कहीं रह लेंगी। कहीं फिर सजा तो सजा कहाँ मिली? तो सजा कहाँ मिली? चाहे जहाँ मिले सजा, लेकिन उन्हें गांव में जाना है। हाँ आइए क्या नाम है बताइए आज क्या कह रही है? ये कह रहे हैं साहब कि चाहे जहाँ वो रहा, जितना वो कह ढन्नी बच्चन का मुँह ना निहरेंगे, बच्चन के परानी के मुँह ना निहरनी, बच्चन का मुँह ना निहरनी। सही बात। बाकी तो मन है ऐसा सजा मनाए कि तमाशा देख मनाई। हाँ जैसन करे उन्हें समझा बुझा के क्यों वो उनके गटाई हेठे ना गल ऊपर रह गया। कितना गलत काम की 55 साल की उम्र में। हाँ 55 साल की उम्र पोता के लेके भाग। एक थे जियत छोड़ के आई नहीं, दूसरा आई नहीं, फिर तीसरा चढ़ गई नहीं, फिर कहूँ अब चढ़ जा ऐसे उनका उम्र का लिहाज नहीं देख रहे। वो लिहाज लहाज ना अब रह गई उनकी। हाँ जाने जितना वो जरा जानी बच्चन, अब कहाँ जाए बच्चे, वो 4 पैसा कमात रहना, अब वो छोड़ के बच्चन के जाए लायक हैं। सही बात। हाँ बाकी बच्चन का मुँह निहारे तो रोवाई आवत है। जितना वो कई ढन्नी उतना कई ढन्नी, और दुनिया में ऐसा के ना करे रहा अपने घर घराना, बाकी तू नाक काट के भाग गई। हाँ